जला करके राख कर दिया। और इतना डर के मारे भजन किया, लिखा है वहां पर कि दीमक लग गई थी। दीमक शरीर में, दीमक आपने देखा है? दीमक देखे होंगे, पेड़ पर चढ़ जाए ना तो उसकी खाल सब दीमक खा जाती है। दीमक लग गई, वहां ऊंचा हो गया। तो नारद बाबा कुछ समय के बाद आए, देखते मेरा चेला का क्या हाल है। तो देखा रे चेला तो ही भजन करने के लिए बैठा था, ध्यान करने के लिए। जैसे कि हम लोग ध्यान करने बैठते हैं ना, पहले क्या करते हैं? पहले जप करते हैं, है ना। जो भजन वेद लिए उनको पता है। तो आप बैठते हैं, आसन में बैठिए। ये रीढ़ है ना, रीढ़, ये रीढ़ सीधी होनी चाहिए। और पहले आप जप कीजिएगा प्रेम से, गुरु ने जो आपको बताया है। तो ये हमारे गुरुदेव कहते हैं, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। पाप का समूह, पाप का खजाना धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, ध्यान योग से नष्ट हो जाएगा। इसके बाद मानस ध्यान है। सतगुरु रूप ही ये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे, अमीय रूप गही मन सुख पावत। जब मानस ध्यान बढ़िया से होने लग जाएगा ना, तो मन को सुख लगने लग जाएगा। मन सुख लागत, अब सुख लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, जो कर्म करने में आपको सुख लगता है वही कर्म आप करते हैं ना। तो वही तो रत्नाकर को सुख लगने लगा, तो बैठा रहा, दिमक लग गई। तो आप कहिएगा महाराज, एक मच्छर काटता है तो छटपटा करके हम खड़े हो जाते हैं, और दीमक लग गई और ध्यान करता रहा। दीमक ने सोचा इसकी चमड़ी को खा जाऊं, उससे ज्यादा सुख उसको मानस ध्यान में लगता था। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मन सुख लागत। मन को सुख लगता है जितना काट रहा था, उससे ज्यादा सुख लग रहा था ध्यान में। और दीमक लग गई, उसमें आदमी जिंदा भी रहता था बहुत। सतयुग में मनुष्य 1,00,000 वर्ष जीते थे। त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, कलयुग में 100 वर्ष। सतयुग में मनुष्य की लंबाई थी 21 हाथ, त्रेता में 14 हाथ, द्वापर में 7 हाथ, कलयुग में अपने हाथ से 3.5 हाथ घना, तो 4.25 हाथ। रत्नाकर के शरीर में दीमक लग गई। तो नारद बाबा ने देखा, अरे किधर है? ओ इसी जगह पे बैठा था। तो जैसे कान लगाया ना, तो वो जप आ रही थी, जप की आवाज आ रही थी। दीमक ने ढक रखा है और आवाज आ रही है। कौन सा? जो मंत्र वो बताए थे। देखिए 6 चक्र नीचे है ना, हमारा 6 चक्र नीचे है, सब के अंदर है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र सब के अंदर है। और हम जब वर्णात्मक नाम का जप करते हैं, जो गुरु ने बताया है, तो नीचे से हम ऊपर उठते हैं जप करने में। हमारी वृत्ति जो है ना, हमारी सूरत जो है ना, ऊपर होने लग जाती है। और जैसे जैसे हमारी सूरत ऊपर होती है, वैसे वैसे ध्यान लगने लग जाता है ना, आनंद आने लग जाता है। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। और इसके ऊपर 7 चक्र और है। सहस्त्रदल कमल, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सतलोक। कितने हो गए? सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सतलोक। तो 6 लोग ऊपर हो गया, 6 लोक नीचे हो गया, 6 चक्र। तो आज्ञा चक्र तक ही
जप कीजिएगा ना तो आज्ञा चक्र तक ही जप से आप जा सकते हैं, उससे आगे वृत्ति नहीं जा सकती है आपकी। और आज्ञा चक्र के बाद फिर आप जप करने लग जाइएगा तो वही उलट जाएगा, तो वही वर्णात्मक ध्वन्यात्मक हो जाता है। तो वर्णात्मक का जाप होता है और ध्वन्यात्मक का ध्यान होता है। ध्वन्यात्मक शब्द का ध्यान होता है जो नादानुसंधान की प्रक्रिया करते हैं। तो वही तो रत्नाकर जप इतना किया, डर करने डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। का मैं तो बहुत पापी हूँ, इसी डर के वजह से बहुत जप किया उसने। और जप करते करते 6 चक्र से चलते चलते 6ठा चक्र में जाकर के रुक गया और वह उलट गया। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि कहते हैं संस्कृत में दीमक को, और दीमक को नारद बाबा ने हटाई और रत्नाकर को जो निकाला तो वाल्मीकि से जो निकला इसलिए उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। ये चौपाई तो करीब करीब सबको याद है। उल्टा नाम मरा मरा नहीं बोल रहे थे, और राम ही बोल रहे थे, लेकिन मूलाधार से प्रारंभ किया और 6ठा चक्र यहाँ से उलट गया, नादानुसंधान करने लग गए, इसी को कह दिया उल्टा। समझ गए? ये संत मत का ये गहरा ज्ञान है। तो रत्नाकर बन गए वाल्मीकि। बताइए, वाल्मीकि इतना भजन किया और एक क्रौच पक्षी को आपस में, दोनों आपस में अपना सहयोग कर रहे थे एक दूसरे को, और उसी समय उनके मुंह से जो श्लोक निकला है ना, एक व्याधा ने मार दिया पुरुष को, बहुत दया आई, सांप दिया, और मुंह से जो श्लोक निकला वो ग्रंथ बन गया। बोलिए, इतना भजन किया वो पापी रत्नाकर, भजन से जप से सारे कर्म को जला दिया। वही ऋषि कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम, विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। अगर पहाड़ के समान फैला हुआ कई योजन पाप अगर आपसे हो गया है तो विद्यते ध्यान योगे न, ध्यान योग से वो समाप्त हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके लिए अखाद्य पदार्थ को ना खाएं। हमारा भोजन नहीं है मांस मछली शराब खैनी बीड़ी, है ना, ये सब त्याज्य पदार्थ है। और गुरु से, अच्छे गुरु से भजन भेद लेकर बाल बच्चों के बीच में रहकर त्रिकाल संध्या भोर को उठिए, उस समय 1 घंटा कम से कम कीजिए। इसके बाद स्नान करने के बाद 1 घंटा, उससे अधिक कम नहीं। और शाम में पैर हाथ धोकर, कहीं है घर में बाहर में कहीं है, चाहे दुकान में है, चाहे खेती करते हैं, चाहे विदेश में आप हैं, 3 समय आप ध्यान कीजिए, 2 समय सत्संग कीजिए। जो जीविका पार्जन करते हैं, जीविकोपार्जन, वो आप कीजिए। और मर जाइएगा बीच में, यानी भक्ति पूरी नहीं हुई और आपका शरीर पूरा हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग के विशाल सुखों को भोग कर शुचिनाम श्रीमतांगे है, सत्संगी के यहाँ अथवा योगी के कुल में जन्म होगा, मनुष्य शरीर में आएंगे। यहाँ से स्वर्ग, स्वर्ग से यहाँ मनुष्य में, यह रफ्तार तब तक चलता रहेगा जब तक परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर ले। तो अपनी वाणी को मैं यहाँ पर विराम दूंगा। दिवंगत आत्मा को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु
महाराज की जय।